नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द फिल्मी रासलीला पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ श्री सद्गुरु जी के बारे में। जैसा कि सोशल मीडिया पर सद्गुरु जी को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, इस समय वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। तो क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई? आज की इस वीडियो में मैं आपको वो पूरा मामला बताऊंगी कि किस वजह सद्गुरु जी को सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको एक जानकारी दे देती हूँ कि ये वीडियो मैं किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रही हूं, क्योंकि सद्गुरु जी के चाहने वाले सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी इस वीडियो से किसी को हर्ट हो। मैं सिर्फ ये वीडियो एक जानकारी के पर्पज से बनाना चाहती हूँ, लोगों को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि किस तरीके से सद्गुरु जी को सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा है। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि मद्रास के रहने वाले एक व्यक्ति ने ईशा फाउंडेशन पर केस किया है। मद्रास हाई कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर की है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि ईशा फाउंडेशन ने उनकी दोनों बेटियों का माइंड वॉश करके अपने संस्था में रख लिया है और उनको बंधक बनाया हुआ है, और वो अपनी फैमिली से भी उनको नहीं मिलने दे रहे हैं। ये जो व्यक्ति हैं, इनका नाम कामराज है। 69 ईयर्स ओल्ड इनकी एज बताई जा रही है, और ये एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं। हाल ही में इन्होंने मद्रास हाईकोर्ट को बताया है कि इनकी सबसे बड़ी बेटी गीता, जो कि 42 वर्ष की हैं, इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद किसी यूनिवर्सिटी में ये जॉब करती थी, जहां पर इनको 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी मिलती थी। अच्छी खासी फैमिली है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी अचानक से इनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इन्होंने योगा क्लासेस ज्वाइन की। इसके लिए इन्होंने ईशा फाउंडेशन को ज्वाइन किया और वहां पर जाकर योगा की शिक्षा लेने लगी। लेकिन आपको बता दें कि कुछ समय के बाद में गीता ने वहां से आने से मना कर दिया और वो संस्था में ही रुक गई। वो अपने घर नहीं आई और उन्होंने अपने घर वालों से भी मिलना बंद कर दिया, जिसके बाद उनके घर वाले परेशान हुए और बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे। तो बताया जाता है कि गीता की छोटी बहन लता, जैसे ही उसको ये सारी बातें पता चली, तो वो अपनी दीदी को वहां से लेने के लिए ईशा फाउंडेशन गई। ईशा फाउंडेशन में पहुंचने के बाद ये जानकारी सामने आई है कि लता भी उस योगा संस्था को ज्वाइन कर लेती है और वहां पर योगा की शिक्षा लेने लगती है। और आपको बता दें कि अपनी बड़ी बहन की तरह यहाँ लता भी उस संस्था में रुक जाती है और अपने मम्मी पापा से हर तरीके के रिश्ते नाते तोड़ देती है, और वहां पर ये दोनों बहनें सन्यासी बन जाती हैं, अपना सिर मुंडवा लेती हैं। जिसके बाद परिवार को बहुत ज्यादा झटका लगता है, बहुत ज्यादा सदमा लगता है कि ये किस तरीके से हमारी बेटियां हमसे दूर हो गई हैं, और इसी सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जिसके बाद कामराज जी ने मद्रास हाई कोर्ट को ये याचिका दायर की थी, जिसमें कि उन्होंने ये पूरी कहानी वहां पर बताई है। और आपको बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने इस पे बहुत बड़ा फैसला लिया और बहुत कुछ ऐसा कहा जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपको बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट के जो जजेस थे, उसमें से किसी एक जज ने ये बात बोली है कि सद्गुरु जी ने स्वयं अपनी बेटियों की शादी की है, स्वयं उनका घर बसाया है, तो फिर ये दूसरों की बेटियों को क्यों यहाँ पर सन्यासी बना के रखे हैं, क्यों दूसरों की बेटियों को बंधक बना रखा है। उनका ये इस तरीके का बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। जिस तरीके से ये बयान सामने आया, तो लोगों ने इस पर कई तरह की टिप्पणियां देना स्टार्ट कर दिया। आपको बता दें कि ये बात सामने खुलकर आई कि सदगुरु जी की जो बेटियां हैं वो मैरिड हैं और अच्छी खासी अपनी घर गृहस्थी में रह रही हैं, लेकिन वो जो दूसरों के बच्चे हैं उनको क्यों बंधक बना रहे हैं, उनको क्यों सन्यासी बना रहे हैं। पढ़ने लिखने की उम्र में, जॉब करने की, घर गृहस्थी बसाने की उम्र में क्यों उनको सन्यासी बनाया जा रहा है। तो इस पर यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट ने सवाल खड़ा किया, जिसके बाद ईशा फाउंडेशन को एक नोटिस भेजा गया और ईशा फाउंडेशन की तरफ से वहां पर मौजूद लोगों ने बहुत कुछ कहा, जिसमें कि ईशा फाउंडेशन के जो वकील थे वो भी उसमें शामिल हुए। एक कोर्ट की सुनवाई हुई जिसमें कि कामराज की फैमिली, दोनों बहनें और ईशा फाउंडेशन के जो लोग हैं वो भी वहां मौजूद थे, और जो उनके वकील हैं ईशा फाउंडेशन के वो भी वहां पर मौजूद रहे। तो ये सारी सुनवाई वहां पर चल रही थी, जिस बीच जजेस ने ये बात वहां पर बोली। इसके बाद जो कामराज जी हैं उनका बयान लिया गया, जिसमें कि कामराज जी ने बताया उनकी बेटियों को कुछ ऐसी खाने पीने की चीजें दी गई हैं, कुछ ऐसी दवाइयां दी गई हैं जिसकी वजह से उनकी बेटियों की
सोचने समझने की जो क्षमता है वो कम हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों ने वहां पर उनका माइंड वॉश कर दिया है, उनके दिमाग में पता नहीं क्या क्या भर दिया है और वो सन्यासी बन गई हैं। इस तरीके से उन पर दबाव बनाया गया है, बंधक बनाकर उनको वहां पर रखा गया है। वो अपनी मर्जी से हमसे मिल भी नहीं सकती हैं, हम उनसे मिलने जाते हैं लेकिन वो हमसे नहीं मिलती हैं। साल में या कभी 6 महीने में एक बार मिलती हैं और तब भी इतना ही बोलती हैं कि आप हमसे मिल चुके हैं पापा जी, आप अपने घर जाइए। मतलब हमारा रिश्ता, बाप बेटी का जो रिश्ता है, जो एक फैमिली का रिश्ता होता है, वो पूरी तरीके से टूट चुका है। मैं अपनी दोनों बेटियों को खो चुका हूँ। इस तरीके से कामराज जी ने वहां पर बयान दिया। इसके बाद दोनों बेटियों का भी यहाँ पर बयान लिया गया कि गीता और लता इस संबंध में क्या कहना चाहती हैं। तो गीता और लता का जो ये बयान आया उसमें ये जानकारी दी गई है। गीता और लता से जब पूछा गया कि आखिर सच्चाई क्या है, तो इस पर दोनों बहनों ने जवाब दिया कि हमें किसी ने भी बंधक नहीं बनाया है, हमारा किसी ने भी माइंड वॉश नहीं किया है, हम अपनी मर्जी से इस संस्था में आए हैं, हम अपनी मर्जी से यहाँ पर योगा कर रहे हैं और हम अपनी मर्जी से ही सन्यासी बने हैं। हमारे ऊपर किसी का कोई भी दबाव नहीं है, हम किसी की जोर जबरदस्ती से यहाँ पर नहीं रह रहे हैं। इस तरीके से दोनों बहनों ने यहाँ पर जवाब दिया। उनका जवाब सुनने के बाद में उनके पिताजी और जो जजेस हैं वो शॉक्ड हो गए। लेकिन इसी बीच में जो ईशा फाउंडेशन के जो वकील हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी और उन्होंने ये बात कही, इनकी निजी जिंदगी में किसी को भी इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, ना इसमें इनकी फैमिली या फिर जजेस कोई भी उनकी मर्जी के बिना उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ये लोग बालिग हैं, ये अपने फैसले खुद ले सकती हैं। तो यहाँ पर उन्हें जजेस ने कहा कि वकील साहब आप सुनिए, आप एक संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर चाहते हैं कि मामले की तह तक जाएं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने हमारे पास याचिका दायर की है उस व्यक्ति को हम न्याय दिलाना चाहते हैं। इस वजह से हमें इस मामले की तह तक जाना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट के जजेस ने वकील को भी चुप करा दिया। तो इस तरीके से ये मामला इतना ज्यादा सुर्खियों में आया कि यहाँ पर बवाल मच गया ईशा फाउंडेशन को लेकर। और आपको बता दें कि ईशा फाउंडेशन बहुत समय से पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा है, योगा की शिक्षा देता है, लोगों को योग के प्रति प्रेरित करता है ताकि लोग योग शिक्षा को सीखें और हमारे सनातन धर्म को सीखें, सनातन संस्कृति को जानें। इस तरीके से सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व भर में ईशा फाउंडेशन के बहुत ज्यादा अनुयायी हैं। इस बहुत यंग युवा हैं जो कि सदगुरु को अपना आइडल मानते हैं और उनकी जो स्पीच होती है वो एक पब्लिक स्पीकर हैं। जिस तरीके से वो स्पीच देते हैं तो लोग उनकी बातों से बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं और उनको अपना आइडल मानकर उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। तो इस तरह से ये सारी कॉन्वर्जेशन हुई थी हाई कोर्ट में। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद में हाई कोर्ट ने पुलिस को यह आदेश दिया था कि आप ईशा फाउंडेशन में जाकर उस संस्था पर छापा मारिए और देखिए कि वहां पर क्या होता है, किस तरीके से सन्यासियों को रखा जाता है, वहां की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या वहां के रूल्स और रेगुलेशंस हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखकर आपको बता दें कि हाल ही में 150 पुलिसकर्मी अपने वाहनों से वहां पर पहुंचे, बसें भर भर कर वहां पर गईं और आपको बता दें कि पूरे संस्था पर छापा मारा गया, जिसमें कि वहां पर मौजूद सभी अनुयायियों से, सभी सन्यासियों से और जो भी संस्था में कार्यकर्ता है सभी से पूछताछ हुई। और उस पूछताछ में सभी महिलाओं से ये पूछा गया कि आपको यहाँ पर किसने रखा है और आपको इस संस्था की जानकारी कैसे मिली, क्या आपको यहाँ पर किसी ने जोर जबरदस्ती से रखा है या फिर आप अपनी मर्जी से आई हैं। इस तरीके के कई सवाल किए गए कई महिलाओं से और सभी ने एक ही जवाब दिया कि यहाँ हम अपनी स्वेच्छा से रह रहे हैं, अपनी मर्जी से रह रहे हैं, हमारा यहाँ पर रहने का मकसद योगा को बढ़ावा देना है। सदगुरु जी महाराज ने किसी को भी बंधक नहीं बनाया है और ना ही किसी का माइंड वॉश किया है। यहाँ पर जो होता है वो साफ तरीके से होता है और सबके सामने है। तो इस तरह से पुलिस को कोई भी जवाब हासिल नहीं हुआ और पुलिस अपना सा मुंह लेकर वापस आ गई। इसके बाद हाई कोर्ट ने पुलिस को मना कर दिया कि आप अब दोबारा उस संस्था में नहीं जाएंगे और किसी भी तरह की रेड नहीं डालेंगे। उसके बाद आपको जानकारी देना चाहेंगे कि मद्रास हाई कोर्ट ने ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया है और सुप्रीम कोर्ट में अब इसकी पूरी सुनवाई होगी, पूरा मामला देखा जाएगा और आखिरी निर्णय जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। अब देखना ये है कि यहाँ पर ईशा फाउंडेशन की जीत होती है या फिर कामराज जी की जीत होती है जो कि अपनी बेटियों के लिए लड़ रहे हैं।
जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने सभी सबूतों को, सभी दलीलों को सुनने के बाद में ये मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव पाया, जिसके बाद इसे सुप्रीम कोर्ट के लिए रेफर कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट में जो अगली तारीख है वो 18 अक्टूबर बताई जा रही है। 18 अक्टूबर को इस मामले का जो भी है सुनवाई होगी और इस पर फैसला आएगा। अब देखते हैं क्या फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या जवाब देता है। और आपको एक जानकारी और दे दें कि इस संस्था के ऑलरेडी कई सारे मुकदमे पहले भी रह चुके हैं। इससे पहले 2016 में इन्हीं की मम्मी गीता और लता की मम्मी ने 2016 में भी ईशा फाउंडेशन पर एक केस किया था कि हमारी बेटियों को हमसे दूर किया गया है। सेम केस जो आज की डेट में इस समय चल रहा है मद्रास हाई कोर्ट में, वो 2016 में भी किया गया था, लेकिन उस समय मद्रास हाई कोर्ट ने उनकी जो याचिका है वो खारिज कर दी थी। लेकिन ये दोबारा से सुर्खियों में आ चुका है। इसके अलावा 2016 में एक महिला ने भी ईशा फाउंडेशन पर एक केस किया था, जिसमें कि ये बताया जा रहा था कि उनके इंजीनियरिंग बेटे को, जो कि योग की शिक्षा लेने के लिए कुछ दिन के लिए ईशा फाउंडेशन में गया था, उसका माइंड वॉश कर दिया था और उसको वहीं पे रख लिया और वो वहां पर अब सन्यासियों की तरह अपना जीवन बिताता है और अपने घर परिवार से, अपने रिश्तेदारों से और अपनी जॉब से, सबसे उसके रिश्ते नाते टूट चुके हैं। इस तरीके से ईशा फाउंडेशन पहले भी कई विवादों से घिर चुका है, लेकिन सदगुरु जी महाराज की इतनी कृपा है लोगों पर, लोग उनको इतना ज्यादा मानते हैं कि ईशा फाउंडेशन हमेशा से चलता आ रहा है और आई होप आगे भी चलेगा। तो ये थी आज की जानकारी ईशा फाउंडेशन से रिलेटेड कि किस तरह से सदगुरु जी महाराज सुर्खियों में आए हैं। अब देखना ये होगा कि आगे क्या फैसला आता है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना था, किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।